हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन हम करते क्यों हैं। ठीक है, आप अगर इस थीम को समझ जाएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन आसान है, बहुत आसान है। आप चुटकी में क्वेश्चंस कर लेंगे, मतलब मिनटों में आप देखेंगे नहीं, उससे पहले आप सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए मैंने लिखा 2x + 1 अपॉन x² + 2x + 1 ऐसा लिखा, राइट। तो आप dx, तो आपने क्या देखा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, राइट। तो आपने इसे सब्स्टिट्यूशन से निकाल लिया। लेकिन मैं ऐसा दे दूँ 2x + 1 अपॉन x³ - 11 x² + 6x + 5 कुछ इस तरह का दे दूँ dx। क्या आप इसे सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो हमें ये समझना होगा इसमें कि इस तरह के पॉलिनोमियल्स यहाँ पर हैं। ऊपर में भी पॉलिनोमियल है, नीचे में भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ऊपर का पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे की पॉलिनोमियल की डिग्री से बहुत कम है। मतलब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है ना। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल कर जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ के लिए ठीक है कि अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मिल गया तो ऊपर में न्यूमरेटर में, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। लेकिन इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, फ्रैक्शंस में होते हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर इस तरह के इंटीग्रेशन में फेल कर जाता है। और इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब है कि आप मान लीजिए fx एक पॉलिनोमियल है एंड gx एक अदर पॉलिनोमियल है, और fx अपॉन gx ये लिखा मैंने, राइट। और लिखा वेयर gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर fx अपॉन gx में कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा फंक्शन हो गया? रैशनल फंक्शन हो गया, राइट। मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं कि fx एंड gx दो पॉलिनोमियल है और fx अपॉन gx ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट हम fx अपॉन gx कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया? रैशनल फंक्शन। अगली बात समझ में, या हम लोग बोल देंगे अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन बोलेंगे, या हम इसे रैशनल फंक्शन बोलेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम रैशनल फंक्शंस में इस तरह की इंटीग्रेशन कब करेंगे, कब होता है ये। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देख, दो चीज़ का कंसेप्ट मैं यहाँ बताऊँगा, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि रैशनल फंक्शन यहाँ पर से मैं fx और fx and gx are two polynomials having f upon g, fx upon gx, where gx is not equals to 0 is called rational function और algebraic rational function, राइट। ये समझ में आया? अब मैं ये दोनों जो है वो हमारा रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन, वी विल डिस्कस, ओके। तो आपने समझा कि रैशनल फंक्शन हम लोग कब पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करते हैं? तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल कर जाता है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अभी दिखाया कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल कर जाता है तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंटीग्रेशन का जो यूज़ मेथड करते हैं उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा सबसे पहले रैशनल फंक्शन। यहाँ पर लेट fx एंड gx आर two polynomials
the form of to such that यहाँ लिए लिख लीजिए fx upon gx where gx is not equals to 0 is called rational फंक्शन। इसे हम लोग रैशनल फंक्शन कहते हैं, राइट। टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन। आपका जो रैशनल फंक्शन है वह टू टाइप्स के होते हैं। एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन and improper rational फंक्शन। आगे बात समझ में? तो मैंने यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट बताया कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है और सेकंड मैंने बताया कि वह इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, राइट। तो रैशनल फंक्शन कैसे होता है, तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन और हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलिए या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलिए, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलूँगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसको कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल फंक्शंस कह सकते हैं। यहाँ पर मैं ये लिखूँगा कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, राइट। मैंने क्या कहा कि अगर ऐसा हो कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स हो, देन वी विल कन्वर्ट इनटू द, तब हम इसे क्या कहेंगे, आर सेड टू बी प्रॉपर रैशनल फंक्शन। आगे बात समझ में? आप समझ रहे होंगे कि प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल नंबर क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल आपने जूनियर क्लासेस में आपने रैशनल, ये जो प्रॉपर फंक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वह, जैसे मैंने लिखा 8/9, तो क्या है, 9 जो है वह बड़ा है, डिनोमिनेटर का नंबर जो है वह बड़ा होता है और न्यूमरेटर का नंबर छोटा होता है, यही होता है ना। तो जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसमें हम लोग डिग्री चेक करते हैं। तो डिग्री क्या है, डिग्री जो है एफ एक्स, मैंने लिखा डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो ऐसा हो तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन फंक्शन कहेंगे। अब अगर आपको ये समझ में आ गई है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और हाँ, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन जो करते हैं वह किस में करते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन का करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर नहीं है तो वह क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो मैं लिखूँ अदरवाइज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, राइट। यानी इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रखूँगा कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ यहाँ से आप लिख देते हैं डिग्री ऑफ जी एक्स। आगे बात समझ में? मैंने कहा कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो मैंने बताया कि डिग्री ऑफ एफ एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स होता है, तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अगली बात समझ में? तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि कब मैंने 2-3 चीज़ इसमें कंसेप्ट बताया कि हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कब करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल कर जाता है,
ऐसे इंटीग्रेशन करने पर जहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर वह पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू वो ब्रेक करने के बाद वह उसको क्या करते हैं, वो उसका इंटीग्रेशन करते हैं पॉलिनोमियल का या रैशनल फंक्शन का, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन कहते हैं। विदाउट उसके वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब फेल कर जाएगा तब हम लोग बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करेंगे। राइट, समझ में आया? इसके लिए एक कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन किसका, तो हमेशा याद रखिए कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन का होता है। अगली बात समझ में, और प्रॉपर रैशनल फंक्शन में किसका, तो आपको पता है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स हमेशा लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स का। मतलब डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ एफ एक्स का। मतलब न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से वह जो डिग्री ऑफ जी एक्स है, मतलब डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आगे बात समझ में? तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज़ करते हैं, उसमें कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो हमेशा आपको पता है कि रैशनल फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, उसमें भी वह कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ओके, प्रॉपर रैशनल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। आगे बात समझ में? तो आपको अगर ये समझ में आ रही है तो मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कब हम लोग उसको करते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ प्रॉपर रैशनल फंक्शन का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 2x + 1 और एक पॉलिनोमियल मैंने दे दिया कि यहाँ से मैं एक पॉलिनोमियल आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने दे दिया x³ - 6x² + 11x - 6, मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब ये बताइए कि क्या इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल का, इस तरह के जो रैशनल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस तरह के इंटीग्रेशंस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो हमें ये कैसी डिग्री है, तो ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। राइट, क्यों है? तो डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स आपका हो गया 2x + 1 एंड जी एक्स आपका यहाँ पर हो गया x³ - 6x² + 11x - 6, ये आपका जी एक्स हो गया। मीन्स डैट डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन, मैं लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ जी एक्स। आगे बात समझ में? यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और कंसेप्ट से सीखिए कि आप कहेंगे सर ये बताइए कि हम लोग इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर है तो फिर हम लोग कब करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल आपकी दे रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कौन सा x² + 1 और मैंने यहाँ दे दिया x, यहाँ से मैंने दे दिया x - 2 × x - 3 dx। अब ये बताइए यहाँ पर कि x² + 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट, dx। तो ये कौन सी फंक्शन हुई भाई, ये हमारा, ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। राइट, जिसकी डिग्री मैंने कहा था कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स। मैंने कहा था ना
कि डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वह डिग्री ऑफ जी एक्स के बड़ा या उसके इक्वल हो, तब हम लोग यूज़ क्या कर सकते हैं, तब हम लोग इसे ऑलरेडी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो जब इस तरह का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करते हैं, राइट। समझ में आया। तो डिवाइड एफ एक्स जी एक्स, राइट। तो जो आता है यहाँ पर हमें वो क्या आएगा, कोसेंट आएगा, प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, और नीचे क्या लिखूंगा रिमाइंडर के नीचे, तो जी एक्स को लिखूंगा। तो यहाँ मैंने जी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब आपको समझ में आ गया कि जब डिग्री ऑफ एफ एक्स बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा तो हमें जी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो कोसेंट आएंगे उसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, इम्प्रॉपर से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, है ना, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, वही यूज़ करेंगे जो हम लोग प्रॉपर फंक्शन के लिए काम कर रहे थे, उसी के लिए यह काम देगा, ठीक है ना। उसी से फिर हम लोग चलेंगे। अगली बात समझ में। तो इम्प्रॉपर है तो उसे हम लोग डिवाइड करेंगे जी एक्स से एफ एक्स को, जो कोसेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उसके डिनोमिनेटर में जी एक्स वाली पॉलिनोमियल होगी, और फिर हम लोग उसे पार्शियल फ्रैक्शन से उसको इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो समझ में आ गई बात कि हम लोग यहाँ पर मैंने 3 कंसेप्ट बताए कि जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है कब करते हैं, जब, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि पार्शियल फ्रैक्शन तब करते हैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल कर जाता है। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका इंटीग्रेशन, उसका डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में नहीं है या उसका प्रोडक्ट नहीं है, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग पाएगा, फेल कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उससे इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करते हैं। अब मेरा ये कहना है कि पार्शियल फ्रैक्शन किसका, तो हमेशा याद रखिए रैशनल फंक्शन का। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता है कि जो 2 पॉलिनोमियल्स हैं एफ एक्स और जी एक्स, 2 तरह के पॉलिनोमियल होंगे एफ एक्स और जी एक्स। जब एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी, तब हम लोग उसे प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहेंगे, और जिसकी डिग्री एफ एक्स की डिग्री उसके बराबर या उससे बड़ा हो तब हम लोग डिग्री ऑफ जी एक्स से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब जी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसे हम एफ एक्स को डिवाइड करते हैं, और एफ एक्स की पॉलिनोमियल, एफ एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल है वह जी एक्स वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जो फॉर्म आता है क्यू एक्स प्लस आर एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, और फिर इसे हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड से इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें बहुत सारी केसेस हैं। केसेस क्या है, तो अब मैं उसके को बताता हूँ कंसेप्ट कि हम लोग करते क्या है, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए पी एक्स अपॉन, मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में पी एक्स प्लस क्यू अपॉन यहाँ पर एक्स माइन एक्स प्लस ए हो, ओके, एक्स माइनस बी हो, इस तरह का पॉलिनोमियल हो, ठीक है। इसकी डिग्री ऑब्वियसली एफ एक्स की डिग्री क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या है, ऐसा क्या है, जब एक्सप्रेशन इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन gx of expression of the gx is non-repeating, मतलब means that the degree of gx is in the form of non-repeating, राइट। यहाँ पर देखिए gx, यहाँ पर हमारा क्या है, fx है, ये हमारा fx है, और ये हमारा क्या है, gx है। तो gx का जो फैक्टराइजेशन करेंगे, और वो फैक्टराइजेशन अगर नॉन रिपीटिंग आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एग्जांपल देता हूँ,
जैसे मैंने लिखा 2x + 1 और यहाँ लिखा x - 2 x - 3 ऐसा लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो gx है वह क्या है, इसके जो फैक्टर्स हैं gx के x - 2 और x - 3 वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो उसे हम लोग सिंगल फ्रैक्शन सम ऑफ सिंगल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, राइट। इसको हम लोग लिखेंगे px + q = a/x - a + b/x - b। ओके, अगर मान लीजिए 3 मिल गया, मैं यहाँ पर नॉन रिपीटिंग में यहाँ पर अगर इस तरह के भी मिल जाते हैं, अगर मान लीजिए px + q / x - a x - b x - c इस तरह के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो अगर ये सिंगल फॉर्म में है, यहाँ पर 2 है तो 2 बार लिखेंगे अपॉन px + q = a/x - a + b/x - b + c/x - c। इस फॉर्म में हम पहले लिख लेंगे, राइट। उसके बारे में बात मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लें कि जब नॉन रिपीटिंग के केस में या 3 डिग्री है या 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है और अगर वह फैक्टराइज जो gx का जो फैक्टर्स आएगा वह अगर सबके सब नॉन रिपीटिंग आता है तो उसे हम लोग सिंगल क्या लिखते हैं, सिंगल सम ऑफ रैशनल फंक्शंस के रूप में सम ऑफ रैशनल का क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, रैशनल फॉर्म में लिखते हैं, सम ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, सॉरी सम ऑफ रैशनल करते हैं। और सम ऑफ रैशनल फंक्शन करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इस a b and c का पहले वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो मेरा काम होगा यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आप लोग को समझा रहा हूँ, जैसे आपने समझा कि gx इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिपीटिंग, फैक्टर ऑफ gx इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिपीटिंग। तो फैक्टर ऑफ, यहाँ से लिख देता हूँ कि द फैक्टर ऑफ gx इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिपीटिंग का मतलब जो दोबारा रिपीट नहीं करता हो, यानी ये सिंगल में हो, है ना, सिंगल फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पर 2x + 1 = a/x - 2 + b/x - 3, राइट, लिख दिया सम ऑफ रैशनल नंबर के फॉर्म में ब्रेक करने के बाद, है ना। तो ये फॉर्म आ गई, तो ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पर 3 फैक्टर होता तो एक और बढ़ा देता, cx/x - 5 मान लीजिए, वो भी हो जाता। तो कहने का ये मतलब है कि आप इसको कंसेप्ट को समझिए कि अगर ये नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में है gx, तो अगर फैक्टर ऑफ gx इज नॉन रिपीटिंग देन वी हैव राइट द सम ऑफ रैशनल नंबर, ओके। तो उसे सम ऑफ रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आगे बात समझ में कि किस फॉर्म में होगा, px + q / x - a x - b के फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको ये वाला बताया, तो इसको हम लोग करेंगे पहले, ठीक है, तब आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है ना, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग फॉर्म है। तो पहला काम हमें क्या करना है, 2x + 1, राइट, इस फॉर्म में है और इसे लीनियर फैक्टर के रूप में gx आया है, gx का फैक्टर क्या है, लीनियर। तो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आया तो उसे मैं सम ऑफ रैशनल लिख सकता हूँ। अब रैशनल फंक्शन के रूप में लिख सकता हूँ, सम ऑफ रैशनल फंक्शंस के रूप में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, x - 3 + bx - 2 लिख लेंगे, ओके। अब हम लोग का काम क्या है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ax - 3a + bx - 2b इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या होगा, कंपेयर करना है, यानी वेरिएबल से वेरिएबल के साथ, यानी ax + bx मैंने ये कर दिया एंड मैं यहाँ से 1 = लिख सकता हूँ -3a - 2b लिख सकता हूँ।
आ गई बात समझ में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लें तो a प्लस बी आ जाएगा ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आपका मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट आया और इक्वेशन 2 आया, राइट। You have solved equation 1 and 2, then we get find the value of a and b. Okay, so first you find the value of a and b. Now here minus a plus b is equals to 2 and here minus 3a minus 2b is equals to 1, right. So अब मैं क्या कर रहा हूँ, into मैं 2 से इस इक्वेशन को, यहाँ पर इक्वेशन 1 है और ये 2 है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए 2a प्लस 2b राइट इज इक्वल्स टू 4 और ये माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट कैंसिल एंड हियर इज माइनस a इज इक्वल्स टू, ये आपका 5 आया, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या आया, -5। तो आप समझ गए कि a की वैल्यू -5 आया यहाँ से, तो आपका b का वैल्यू क्या आएगा, राइट। a की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, ये 2 में था, ये माइनस था, साइन मैंने चेंज करी तो ये क्या हो गया, -a इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते, ओह राइट ठीक है ओके। तो यहाँ से क्या आया, a इज इक्वल्स टू -5 है, b की वैल्यू क्या होगी, इसमें आप पुट कर दे सकते हैं -3 इंटू, यहाँ से आपका आया वैल्यू -3 इंटू -5 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहाँ से आया +15 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर -2b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -14, माइनस माइनस कैंसिल, सो b इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 7 आ गया, 7। एक बार लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए, आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपसे एरर ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपने देखा कि मैंने a प्लस बी, यहाँ पर 2x प्लस 1 था, मैंने उसको कंपेयर करी, 2x इजकल्स टू, यहाँ पर x को वेरिएबल के साथ रिलेट करेंगे, इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे, वहाँ पर कोई वेरिएबल x नहीं है, तो यहाँ पर मुझे a और b दोनों आ गया। तब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब a और b दोनों आ गया, तब यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ, तब आप देखेंगे कि अब मेरा कोई काम नहीं रहा, a और b की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड कर ली। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है किसका, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx का। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, a की वैल्यू मैंने क्या निकाला यहाँ से -5, मैं रख दीजिए x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 7, यहाँ से लिख दीजिए dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन x माइनस 3 dx। अब आप क्या लिखेंगे, -5 बाहर कर दीजिए, यहाँ पर dx अपॉन x माइनस 2 लिख दीजिए और यहाँ से 7 बाहर कर दीजिए, यहाँ से लिखिए 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन आपका क्या मिला, -5 log mod x माइनस 2 प्लस 7 log x माइनस 3 प्लस c। आगे बात समझ में। तो आपने क्या समझा यहाँ से कि अगर कोई नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में है, यानी gx का फैक्टर नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, सब सिंगल है ना, सिंगल लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है gx की पॉलिनोमियल। अब उसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, उसे हमने रेशनल फंक्शन का सम बना दिया। देखिए यहाँ पर, अब सम बनाने के बाद वो a और b हम पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। दो फैक्टर्स हैं इसके लिए, दो मैंने लिखा a अपॉन एक्स माइनस 2, b अपॉन एक्स माइनस, अगर 3 रहता 4 रहता तो हम लोग वही लिखते, b लिखे हैं, c लिखते, d लिखते, उतने जितने यहाँ पर फैक्टर मिलते उतने ही हम रेशनल सम ऑफ रेशनल फंक्शंस के फॉर्म में उसको लिखते, ओके। और सारे a b c d जितने होते उसके सारे वैल्यू को मैं फाइंड करता और फाइंड करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको लिखते, सारे के वैल्यू लिखते और तब उसको हम लोग
इंटीग्रेट करते हैं। अगली बात समझ में, ये पहला कंसेप्ट है जब हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंपल आप यूज़ कर लें, सिंपल यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसमें आप देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें इसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो पहला जो मैं यहाँ से करूँगा, जैसे आप यहाँ पर देख लें। ओके, पहला चीज़ कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने आपको बताया कि वह जो सिंगल लीनियर फैक्टर के फॉर्म में डिनोमिनेटर मतलब gx की वैल्यू सिंगल लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आता है, तो उसे हम लोग रैशनल सम ऑफ रैशनल फंक्शंस के टर्म में उसको लिख लेते हैं, राइट। और अगर मान लीजिए द एक्सप्रेशन ऑफ gx is repeating and linear factor, ऐसा आ सकता है। आगे बात समझ में, या हम सिर्फ कहेंगे कि लीनियर रिपीटिंग ही है, लीनियर नहीं है, रिपीटिंग फैक्टर्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, द एक्सप्रेशन ऑफ gx इज सम रिपीटिंग फैक्टर्स, या हम लोग में देखेंगे कि लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में हो, gx का जो लीनियर हो और रिपीटिंग फैक्टर्स के फॉर्म में हो। मतलब मैं लिखूँ यहाँ पर कि px प्लस q अपॉन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसा लिखूँ, यानी वो रिपीटिंग के टर्म में हो। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ और nx माइनस b ऐसा भी लिख सकता हूँ dx। तो क्या है, रिपीटिंग है, तो ये वाला क्या है, रिपीटिंग है और लीनियर भी है। नहीं भी रहता तब भी लिखता, क्या लिखता उसको हम लोग रैशनल सम के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं x माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसा लिखता। ऐसे हम लोग रैशनल फंक्शन, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्यूब रहता तो हम लोग x माइनस ए लिखते, x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते, फिर x माइनस एक्स का क्यूब लिखते, ठीक है ना। अगर यहाँ पर n रहता तो n टाइम में हम उसके पावर को बढ़ाते जाते, और इसके बाद हम लोग लीनियर फैक्टर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि gx, अगर gx के जो फैक्टर्स हों वह रिपीट करें, यानी x माइनस ए आए, x माइनस ए का पावर 2 आए यानी स्क्वायर आए, क्यूब आए, फोर्थ आ गया, x पावर 4 आ जाए, उसकी पावर 5 आ जाए, तो उसको हम लोग उतनी बार इस फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में, रिपीटिंग का मतलब बार बार एक ही चीज़ आता हो, है ना। तो इस फॉर्म में अगर इस तरह के मैंने बताया कि अगर इस तरह के फॉर्म में हैं तब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बात समझ में। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि gx इज अ प्रोडक्ट। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जब gx इज द एक्सप्रेशन ऑफ gx इज सम रिपीटिंग फैक्टर्स विथ फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ रिपीटिंग सम प्रोडक्ट ऑफ रिपीटिंग फैक्टर्स एंड लीनियर फैक्टर। मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ, ये ज़्यादा ठीक होगा कि उसके साथ ऐसा हो कि लीनियर फैक्टर, तो सम रिपीट कर रहा है और सम क्या हो रहा है, सम रिपीटिंग फैक्टर्स एंड लीनियर फैक्टर्स। वह लीनियर फैक्टर और रिपीटिंग जो फैक्टर्स हैं उसका प्रोडक्ट अगर gx का है तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको सम ऑफ रैशनल फंक्शन का सम करेंगे। इसके बाद हम उसका a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे और तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तीसरा ये है कि अगर यहाँ से मैं एक सेकेंड वाली में बताया, थर्ड वाला ये हो सकता है कि दी एक्सप्रेशन ऑफ
gx is gx, the expression of gx are quadratic but not repeating, ऐसा है। थर्ड केस में मुझे ये भी मिलेगा कि एक्सप्रेशन ऐसा हो कि ऐसा दिखे, मैं यहाँ से लिखता हूँ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस तरह से हमें मिले, राइट। तो जब इस तरह देखिए यहाँ पर सिंपल है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है, ये सी है, राइट। तो ये आप समझिए कि ये कब होगा, तो आपको सिंपल ये समझना है कि यहाँ पर लीनियर फैक्टर है इसका, सो एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैं फर्दर क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है वो फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। अगर ये फैक्टराइज है तो फिर वो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर बी एक्स प्लस सी नहीं देना होगा, तब गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है वो इस एक्सप्रेशन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू दिया, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये किसी से नंबर से फैक्टराइज नहीं होगा। या फिर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ब्रेक नहीं होगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अगली बात समझ में, यानी मेरा ये कहना है कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो लेकिन यह किसी से फैक्टराइज नहीं हो, ओके, या फैक्टराइज नहीं हो, फर्दर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते उसको, तो हम जब इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और तब उसका पार्शियल फ्रैक्शन से उसका इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। तो अभी तक जो मैंने बताया वो बेसिक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर कैसे हम लोगों को इंटीग्रेशन किया जाता है। अगली बात समझ में, तो अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, राइट। तो यहाँ पर सिंपल है, मैंने डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, राइट, ये है आपका डी एक्स, ठीक है। अब ये बताइए ये क्या है, लीनियर, जी एक्स की डिग्री यहाँ पर जीरो है ही नहीं, तो जी एक्स की डिग्री जीरो है और एफ एक्स की डिग्री टू है, राइट। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है जी एक्स का, और जी एक्स की जो डिग्री है वो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में मैंने ब्रेक कर रखा है। तो लीनियर फैक्टर्स है, नॉन रिपीटेड है ना, ये लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। तो सबसे पहला काम हम लोग को याद है कि इसे क्या कर सकते हैं, हमें रैशनल सम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b अपॉन एक्स प्लस टू मैंने कर दिया ना, बहुत आसान था। अब आपको करना क्या है, अब सबसे पहला बात कि मैंने आपको बताया था कि कंपेयर फर्स्ट a टाइम्स ऑफ x प्लस टू प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस वन, राइट। अब मैं यहाँ से आपको मैंने कहा था कि आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, bx प्लस b। तो मैंने कहा था कि वेरिएबल वाले को एक साथ करें, तो वेरिएबल तो यहाँ भैया कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर जीरो है, कुछ है नहीं, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का वह क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो इक्वेट करेंगे तो वह जीरो से करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। और यहाँ से क्या मिला, देखिए 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट वन है, राइट। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन वन मान लिया इसको, और 2a प्लस बी इक्वेशन यहाँ है, इसको इक्वेशन टू मान लिया, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस वन आएगा।
आगे बात समझ में, सॉरी, -a इज इक्वल्स टू -1 कैंसिल, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आएगा पुट कर दिए 2 × 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -1। मतलब a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ पर ही इसको इंटीग्रेट कर लूँ, इंटीग्रेशन का साइन दे दूँ, तो यहाँ पर 1/x + 1 dx प्लस इसका वैल्यू -1 x + 2 dx कर सकता हूँ। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, तो इसको आप लेंगे log x + 1 माइनस log x + 2 प्लस c, तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। तो आप इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log x + 1/x + 2 राइट प्लस c। आगे बात समझ में, तो ये क्या है, मैंने जल्दी से कैसे कर लिया, तो इसका रीज़न था कि पहले मुझे चेक करना है कि यह किस फैक्टर में है, रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है। अगर उसके सारे फैक्टर्स नॉन रिपीटेड हैं तो उसे हम लोग रेशनल सम के फॉर्म में लिखेंगे, पहला काम कर लेंगे। फिर हमें क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है, ए बी हमने निकाल लिया। अब जब ए और बी निकाला तो सिंपल है कि ए बी निकाल लिया, उसका वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दिया और तब जाके हमने उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आसानी से क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, सॉल्व होने लगे। तो मैं आपको दूसरे फॉर्म का एक क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि अगर मैंने लिखा x² + 1 राइट, और नीचे लिखा यहाँ से x² - 5x + 6 dx राइट। मैंने क्या बताया था कि अगर gx की डिग्री fx की डिग्री के इक्वल हो या फिर fx की डिग्री gx के डिग्री से क्या हो, इक्वल हो या उससे fx की डिग्री बड़ी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या लिखते हैं, इसी फॉर्म में हम लोग इसको qx + rx बाय क्या लिखते हैं, यहाँ से gx लिखते हैं राइट, और तब उसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं राइट। समझ में, तो ये इसकी डिग्री क्या है, इक्वल है, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद उसको एक डिग्री हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर का रिड्यूस करेंगे, तो 1 डिग्री के रूप में करेंगे, तो हमारा यहाँ पर बनाना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, x² + 1 को x² - 5x + 6 से डिवाइड करी। ओके, तो यहाँ पर 1 जो टाइम्स करेंगे तो x² - 5x और प्लस क्या आ जाएगा 1, 6 आ जाएगा राइट। तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए 1 लगाए तो साइन जब चेंज करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया 5x - 5 आ गया राइट। तो 1 डिग्री तो कम हो गया ना यहाँ पर रिमाइंडर में। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1 इसका हो गया dx प्लस इसका मैं लिख सकता हूँ 5x - 5 x² - 5x + 6 dx हो गया ना। अब ये कैसा फॉर्म आया, अब आप चेक कीजिए ये फॉर्म कैसा आया, इसकी डिग्री कम गई, यानी fx जो यहाँ पर नया वाला जो fx gx बना वह क्या गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें मिल गया, यानी प्रॉपर फंक्शन हमें मिल गया। अब हमें क्या यूज़ करना है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन से ही ये सॉल्व होगा, बगैर इसके पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर डेरिवेटिव भी करेंगे तो ऊपर वाला हमारा नहीं मिलने जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा नहीं। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर हम लोग नहीं लगेगा तो सिंपल आप x² - 5x + 6 को ब्रेक कर लें तो आपको शायद x - 2 x - 3 आएगा राइट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, dx प्लस यहाँ से आप लिखेंगे 5x - 5 x - 2 × x - 3 dx लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब मैंने क्या कहा कि इसे मैं इसको मैं I1 मान लेता हूँ राइट, और इसको मैं I2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर I1 ईजी है इसलिए पहले I2 ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप I2 पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसे मैं I2 = मैं लिख सकता हूँ उसको
I2 इज इक्वल्स टू, मैं इसको 5x माइनस 5 अपॉन मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। तो मैं इसको a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ इससे 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अगली बात समझ में, तो 5x इज इक्वल्स टू ax प्लस bx एंड माइनस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस 5 इज इक्वल्स टू, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो माइनस 3a माइनस 2b लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो 5 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप इसको इक्वेट करेंगे तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू a प्लस b, सॉरी 2a प्लस 2b, राइट। और ये क्या है आपका 5 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 2b। अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व, राइट, तो माइनस कर रहा, तो यहाँ से आ गया 5 इज इक्वल्स टू माइनस a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू आपका आ गया, यहाँ से a इज इक्वल्स टू आ गया आपका -5। और b का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से b की वैल्यू आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ से 3 इंटू -5 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से -15 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 आया, राइट। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, तो 2b इज इक्वल्स टू 20, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू आपका 10 आ गया, राइट। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से मुझे अब आप a और b की वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन यह हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx, और a की वैल्यू है आपका 5 माइनस 5 मैंने रख दिया अपॉन x माइनस 2 dx, और b की वैल्यू है 10 मैंने लिखा यहाँ पर x माइनस 2 dx। ठीक है, तो यहाँ से I2 इज इक्वल्स टू मैं लिखूँगा, तो यहाँ से -5 बाहर log x माइनस 2 मॉड, और यहाँ से 10 log x माइनस 3 प्लस C2, और इसका इंटीग्रेशन मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू dx है, तो ये आ जाएगा x प्लस C1। तो आप दोनों को I इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, I1 प्लस I2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x प्लस C1 प्लस 10 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस C2। तो यहाँ से एक स्टेप मुझे थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा कि मैं I इज इक्वल्स टू लिखूँगा x प्लस log x प्लस 10 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस C, आपका इसका सॉल्यूशन आएगा। तो आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी होगा जब वह क्या होगा, जब वह सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल कर जाता है। और बेसिकली हम जो पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं वह प्रॉपर फ्रैक्शन का करते हैं, यानी प्रॉपर रैशनल फंक्शन का करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं, तो उसमें केस देखते हैं कि वह रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, या क्वाड्रेटिक फॉर्म और लीनियर फैक्ट का जो डिनोमिनेटर है वह प्रोडक्ट है, उस फॉर्म में देखते हैं। तो जो फॉर्म मिलेगा तभी करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर वह क्वाड्रेटिक जीएक्स में अगर क्वाड्रेटिक है फॉर्म में है लेकिन वह नॉन फैक्टराइजेबल है, यानी वह फैक्टराइज नहीं होगा,
तभी हम उसे बी एक्स प्लस सी अपॉन वह जी एक्स लिखेंगे, और जी एक्स क्या है, वह क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, नॉन फैक्टराइजेबल है, तभी ऐसा लागू होगा, अदरवाइज नहीं। ये हमेशा कंसेप्ट में याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।